हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफिले से अलग हो गए। जब आपको ज्यादा रात हो गई तो आपने समझा कि मैं अब तन्हा तो सफर करूंगा नहीं, लिहाजा मैं सुबह सफर शुरू करूंगा, मैं रात यही गुजारता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही क़याम फरमा लिया। तो आपने क्या देखा कि जब रात का अंधेरा आया, अंधेरी रात हुई, तो एक औरत पर्दे में नकाबपोश आई और आने के बाद उसने एक घुर्री पर देखा कि एक भैंस मरी पड़ी है और उसका गोश्त खंजर से काटा, और खंजर से काटने के बाद उसने अपने एक कपड़े के अंदर लपेटा और झोले में रखकर ले चली। जब वो लेकर के चली, अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने देख लिया। गौर से सुनना बात, जब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने देखा तो उनके दिल में ख्याल आया कि कुछ लोग आज के दौर में ऐसा कर रहे हैं कि मुर्दा जानवरों का गोश्त बना बना करके होटलों पर फरोख्त करते हैं, लोगों के ईमानों को तबाह करते हैं। आज मैं इसका पीछा करूंगा, जबकि ऐसा करना, लेकिन इस बुनियाद पर पीछा किया कि मुसलमानों का ईमान तबाह किया जा रहा है, इस बुनियाद पर आपने पीछा किया। अब वो औरत आगे आगे, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला इब्न मुबारक पीछे पीछे। चलते चलते क्या देखा, एक बड़ा सा फाटक आया, लकड़ी का दरवाजा था। उसी दरवाजे पे जाकर के औरत ने दस्तक दी, अंदर से दरवाजा खुला, ये औरत अंदर गई। आने के बाद जैसी अंदर पहुंची तो बच्ची थी, उस घर में 3-4 बेटियां थी। उन बेटियों ने कहा अम्मी जान आ गई, खाने का सामान लेकर के आ गई। तो माँ ने कहा बेटी कुछ सामान नजर नहीं आया, कोई सामान नहीं मिला, लेकिन तुम्हें 7 दिन का फाका हो गया है और मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बेटियां मरने के करीब हैं। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं मुर्दे जानवर का गोश्त ले जाऊं। एक मुर्दा जानवर भैंस धुरी पे पड़ी थी, मैं उसी का गोश्त लेकर के आ गई हूँ। ए मेरी बेटियों, इसी को बना लो और बना करके खा लो, कम से कम जान तो बच जाएगी। अब मुसलमानों जरा तवज्जो करो, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जब सुना कि मुर्दा जानवर का गोश्त बना करके खाने की बात की जा रही है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सुना कि वह औरत कह रही थी कि ए बेटियों, हम सैयदजादियां हैं, हम सैयद आले रसूल हैं, हमें ज़कात भी खाना दुरुस्त नहीं है, हमें खैरात भी खाना दुरुस्त नहीं, हम ना ज़कात खा सकते हैं ना फितरा खा सकते हैं, हमें तो बस अल्लाहु अकबर, अल्लाह के अता करदा चीज को खाना है। लेकिन जहां जान बचाने की बात आती है तो अब जान बचाना हमारे लिए जरूरी हो गया है। हमारे नाना ने फरमा दिया है, अगर जान बचती हो तो मुर्दा गोश्त भी खा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, मुर्दा गोश्त बना करके खा लो, अपनी जान बचा लो। इतना अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सुना, मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की चीख निकल जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रोने लगते हैं। जब अब्दुल्ला इब्न मुबारक रोने लगे, मुसलमानों, आपने दस्तक दी, और जब दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? आपने कहा मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक हूँ। कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक कौन है? कहा मैं हदीस मुस्तफा की तिलावत करता हूँ, मैं लोगों में इल्म दीन की रोशनी को फैलाता हूँ। अल्लाहु अकबर, मैं अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। सैयदजादी ने अंदर आने की इजाजत दी। अंदर जाकर के देखा तो क्या देखा कि आप पर्दे में मुलव्विस हैं, आपके सर से लेकर पैर तक दुपट्टा है। मुसलमानों, तरह तवज्जो करो, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो अपने साथ सफर का खर्च लेकर के गए थे, आपके पास 300 दीनार थे। आपने कहा तुम सैयदजादियां हो, आप मुर्दा जानवर मत खाओ, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, मेरे पास ये 300 दिरहम है, खुदा के लिए तुम इन्हें कबूल फरमा लो। अल्लाहु अकबर। आले रसूल की बेटी ने कहा था, आले मुस्तफा ने कहा था, सैयदजादी ने कहा था, ऐ लोगों, हमें ज़कात खाना दुरुस्त नहीं है, हम ज़कात नहीं खा सकते, हम खैरात नहीं खा सकते, हम फितरा नहीं खा सकते, हमें ये चीजें जरूरत नहीं है, हम तो अल्लाह की अता पर रहते हैं, जो वो अता करता है हम खा लेते हैं, वो देता है तो हम रब का शुक्र अदा करते हैं, और नहीं देता है तो सब्र। हमारा पेशा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, ऐ सैयदजादी, ये ज़कात नहीं है, ये मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें पेश कर रहा हूँ, इस नजराने को कबूल फरमा लो, इस तोहफे को कबूल फरमा लो। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जिद की तो सैयदजादी ने कबूल फरमा लिया, और जब कबूल फरमा लिया, मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों, वो अल्लाह का नेक बंदा हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो हज बैतुल्लाह को जा रहा था, अब हज जाने का इरादा खत्म कर दिया है। दिल में ये ख्याल था कि मैं हज करने जाऊंगा, लेकिन सोच लिया हज तो फिर भी हो सकता है, लेकिन सैयदजादी की खिदमत अगर आज मौका निकल गया तो जिंदगी में हाथ आने वाला नहीं है, इस मौके को जाने ना दिया जाए। और अमल कर लिया, आ गए।
अब वो वक्त भी आ गया, जल्दी से बता दूं, वो वक्त भी आ गया कि हाजी हज करके वापस आने लगे। जब पहला काफिला आया तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मिलने गए, जाकर के सलाम पेश किया तो वो बड़े नाराज हुए, बोले यार कैसी बात करता है, इतना बड़ा मुहद्दिस होकर के और तूने हमसे मुज़दलिफा में बात नहीं की। बोला मैं तो मुज़दलिफा गया ही नहीं, तुमने मुझे मुज़दलिफा में कहां से देख लिया। अरे कैसी बात करते हो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हमने तुम्हें मुज़दलिफा के मैदान में देखा है। किसी दूसरे से मुलाकात हुई, उसने कहा मैंने तुम्हें मिना में देखा है। तीसरे से मुलाकात हुई, उसने कहा मैंने तुम्हें खाने काबा का तवाफ करते देखा है। किसी ने कहा मैंने तुम्हें मैदान अरफात में अल्लाह की बारगाह में रो रो करके अल्लाह से माफी तलब करते देखा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हम तुम्हें पुकारते रहे लेकिन तुमने हमारी बात को सुना नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बड़े चक्कर में पड़ गए। अब एक चौथे से मुलाकात हुई, पांचवें से मुलाकात हुई, एक ऐसे भी अल्लाह वाले से मुलाकात हुई कि जिसके हाथ में पैसे नहीं थे। और कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मैं तुम्हारे सामान को पकड़े पकड़े थक गया, ये पैसे संभालते संभालते थक गया, खुदा के वास्ते अपनी अमानत ले लो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा ये अमानत तुम्हें मैंने कब दी थी जो तुम इससे परेशान हो गए। कहा अब्दुल्ला भूल गए जब खाना काबा का मैं भी चक्कर लगा रहा था, तुम भी चक्कर लगा रहे थे, तो तुमने मुझसे कहा था ये अमानत मेरी अपने पास रख लो, मैं इसको अपनी अमानत को बाद में ले लूंगा। उसके बाद से न तुम मुझे मिले न मैं तुम्हें मिला, आप अपनी अमानत को ले लो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सोचा इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह का कोई राज है, क्योंकि जो कहता है यही कहता है। कोई कहता है मीना में देखा, कोई कहता है मुज़दलिफा में देखा, कोई कहता है अरफात में देखा, इसमें भी हिकमत खुदा है। अल्लाहु अकबर। ये पैसों की थैली लेकर घर आ गए, बड़ी कशमकश में है, बड़ी परेशानी में है। कहा अल्लाह माजरा क्या है, ये राज मुझ पर जाहिर, ये राज मुझ पर जाहिर कर दे। अल्लाह का करम ऐसा हुआ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखों में नींद आ गई। इधर नींद आई, उधर ख्वाब में आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने आंख खोल करके देखा मुस्तफा जान रहमत नौशहे बज़्म जन्नत आमना के लाल हजरत फातिमा के बाबा हसनैन के नाना जलवागर हैं। सुभान अल्लाह। घर खुशबू से महक रहा है, जलवा ही जलवा है, रोशनी ही रोशनी है। कहा या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कहा मेरे आका ने ए अब्दुल्ला, मैंने सोचा चलो अब्दुल्ला से हाय हाय क्या मुकाम है अब्दुल्ला का, क्या किस्मत है अब्दुल्ला की, आमना का लाल मुलाकात करने आया है। कहा अब्दुल्ला तूने मेरी बेटी की खिदमत की, तूने वो पैसे गिन लिए जो मैंने भेजे, क्या मकाम है, वो पैसे गिन लिए जो मैंने भेजे थे। अब्दुल्ला तूने मेरी बेटी को ऐसे वक्त में सहारा दिया कि मेरी बेटियां 7 दिन के फाके से थी, वो भूख से बिलक रही थी, मरने के करीब थी। तूने हज को जाना मुनासिब न समझा, खाने काबा का तवाफ करना मुनासिब न समझा, मैदान अरफात में जाना मुनासिब न समझा, मुज़दलिफा में जाना मुनासिब न समझा। तूने मेरी बेटी की खिदमत करना मुनासिब समझा, तूने मेरी बेटी की खिदमत की। बस मैंने सोचा कि तूने 300 रुपए देकर मेरी बेटी की मदद की है, मैं 600 रुपए देकर अब्दुल्ला की मदद करूंगा। और अब्दुल्ला तुझसे जो लोगों ने कहा कि मैंने मुज़दलिफा में देखा, मैंने मिना में देखा, सब सच कहते हैं। जब तूने मेरी बेटी को 300 रुपए पेश किए थे तो अल्लाह पाक ने तेरी सूरत का एक फरिश्ता पैदा किया, पैदा कर दिया था। और वो फरिश्ता ऐसा रब ने बना दिया, कयामत तक जब हज का महीना आता रहेगा वो फरिश्ता हज अदा करता रहेगा, वो हज अदा करता रहेगा और हर साल हज का सवाब अल्लाह तुझे अता करता है। ये है आले रसूल की खिदमत का बदला। हमें चाहिए आले रसूल की खिदमत करें, आले रसूल से प्यार करें। हजरत को देखकर ये थोड़ी सी बात बढ़ गई। अल्लाह ताला फरमाए और परवरदिगार मुझ जैसे नकारे को भी अमल की हिदायत अता फरमाए। जो भी मुझसे गलती खामी हो गई, इन बड़े बड़े उलमा के सामने बोलने की मेरी कहाँ हिम्मत है, बस इनकी जूतियों के सहारे से कभी कभी बोल लेता हूँ। अल्लाह करीम अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कारी जाकिर हुसैन साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम।